जो दृश्य आपको डिमोटिवेट करता है, जो दृश्य आपको निराश और हताशा के गर्त में डालता है, उस दृश्य को हटाने के लिए आप ऐसे दृश्य, ऐसे पल अपने ब्रेन को दीजिए जिससे याद करके आप मोटिवेट हो, जिससे आप निराशा से निकले और आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए। काई का डिप्रेशन, डिप्रेशन को डिप्रेशन हो जाएगा कि इसको कभी डिप्रेशन ही नहीं होता। मानव मन की आदत बहुत बुरी होती है और वो ये होती है कि जो दुर्घटनाएं घटती हैं और जो ऐसी घटनाएं घटती है जो हमें बहुत कष्ट और दुख पहुंचाती है, हम बार बार उसमें सरक जाते हैं, हम बार बार उसमें चले जाते हैं और हम कहते हैं बाप रे बाप, ऐसा फिर से हो गया तो, ऐसा फिर से हो गया तो, ऐसा फिर घटित हो गया तो। ये हमारे मन की बहुत सहज वृत्ति है, हम लोग बार बार सरक पड़ते हैं उसमें और हमें वही की वही कल्पनाएं बार बार घूमती है। क्या कुछ अच्छा भी घटित हुआ होगा ना कभी आपके जीवन में? कुछ तो बेहतर हुआ ही होगा। अभी जो आपके साथ घटित हो रहा है बेहतर घटित हो रहा है। अभी आप सामने बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है हमने, आपके गुरुजी ने आपसे बातचीत की हो, आंखों में आंखें मिलाकर देखा हो, वो भी एक अच्छा सुकून दे एक पल हो सकता है। का पल था वो, जब आंखों में आंखें मिलाकर के बात की, है ना? फिर अब आपको यही याद रखना है, ठीक है? मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वापस जाऊँगी, ऐसे हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, वो सब छोड़ो। जब भी वो सीन आपको याद आए, आप सबसे बेहतर से बेहतर नज़ारे अपने सामने देखो। काई का डिप्रेशन, डिप्रेशन को डिप्रेशन हो जाएगा कि इसको कभी डिप्रेशन ही नहीं होता है कि नहीं? तो सीन के साथ सीन कटता है, कांटे से कांटा निकलता है, ठीक है? ये तो आप मानते हो। जब आपके पैरों में सुई चुभ जाए या कांटा चुभ जाए तो उसको सुई से ही निकाला जाता है, कांटे से कांटा निकलता है। तो जब कोई दृश्य आपको, जो दृश्य बार बार परेशान करता है, जो दृश्य आपको डिमोटिवेट करता है, जो दृश्य आपको निराश और हताशा के गर्त में डालता है, उस दृश्य को हटाने के लिए आप ऐसे दृश्य, ऐसे पल अपने ब्रेन को दीजिए जिससे याद करके आप मोटिवेट हो, जिससे आप निराशा से निकले और आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए। ऐसे कुछ पल तो आपके जीवन में होंगे, कुछ तो होंगे। हमेशा एक इंसान ने दुखी दुख नहीं देखा होता, कभी कुछ सुखद पल भी तो होंगे, है ना? बस उसको याद करिए, उसको याद करिए और आनंद में रहिए, क्योंकि ये ज़माना है ना, अधिक से अधिक पीड़ा देने वाला ज़्यादा है, सुख देने वाला कम है। पर अगर कभी यहाँ से सुख मिला है तो वो दो ही चीज़ों से मिल सकता है। या तो जिस दिन आप बहुत शांति से उस परमात्मा की प्रार्थना में डूबे होंगे तब, या जब आप आपके गुरु के सामने आंखों से आंखें मिलाकर देखे होंगे तब। दो ही पल ऐसे जो आपको तुरंत उन्नत कर देते हैं, तुरंत आनंदित कर देते हैं, तुरंत प्रसन्न कर देते हैं। इसके अलावा आप जिन्हें अपना प्रिय मानते हैं या समझते हैं, कभी उनके साथ भी आपने ऐसे अच्छे पल बिताए होंगे जो सुकून देने वाले हों। आप बार बार उनको याद क्यों करते हो जो बहुत दुखी, बहुत परेशान कर देते हो? उससे बेहतर, कहते हैं ना, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहूं तो शंभो नहीं तो रहूं कुमारी। कष्ट, तपस्या, परेशानियां उठाने को तैयार है। किस कीमत पर? महादेव मिलने की कीमत पर। यदि वो कष्ट की कीमत पर आपको सत्संग मिल गया है, उस कष्टों की कीमत पर आप यहाँ पर सुकून से हंस बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, यहाँ पर आपको स्माइल आती है, यहाँ पर मुस्कुराहट आती है, तो उन कष्टों का भी भला हो, इसीलिए तो आप यहाँ पहुँचे हो। अच्छा है, इसीलिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। अगर तो आप वहाँ रमे होते, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा होता, तो शायद सत्संग की कदर ना होती, दर्शन की कदर ना होती। आप कहीं ना कहीं परेशानी उठाते हो, कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है, तभी आपको सत्संग की बात भी याद आती है और सत्संग का द्वार भी याद आता है ना? अच्छा है, अच्छा है, उसका भी भला हो। अगर उस कीमत पर हम मिलते हैं, उस कीमत पर ईश्वर मिलता है, उस कीमत पर आपको मुस्कान मिलती है, उस कीमत पर आपको अगर सही मार्गदर्शन मिलता है, सही आपका रास्ता मिलता है, तो उन दुखों का भी भला हो।
सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सील पड़े, उस पर पत्थर पड़े जो सुख हमें हमारे परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, पर उन दुखों का भला हो, मैं बलिहारी जाऊं उस पर, जिसके कारण पल पल मुझे तेरी याद आती है। ये भक्त की पुकार है। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो बलिहारी है उन दुखों की जो प्रतिपल हमें याद दिलाते हैं कि संसार में सार नहीं है, मेरी ओर बढ़ने में ही आपको भलाई है। बार बार बेचैनी, बार बार शांति, थोड़ी देर अशांति, फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख, फिर कितनी बार हम ऊपर नीचे होते हैं और अपनी ही स्थितियों से परेशान भी कि बार बार मुझे दुख क्यों होता है, बार बार मैं इतना इमोशनल क्यों हो जाती हूँ। ये भी तो एक परेशानी का कारण है।